अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका अपना चैनल अल फारूक एकेडमी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आज हम चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज 5.4 पे हैं और आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और हमारा चैप्टर नंबर 5 भी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोशिश करें कि दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उनको भी इससे फ़ायदा होगा जी। तो 5.4 एक्सरसाइज में वो कहता है कि फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के ज़रिए से हमने इनको फैक्टराइज करना है, करनी हमने इसकी तजज़ीह ही है। तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो क्या होगा यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है जी 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मिक्सअप ना कीजिएगा। अगर यहाँ पे x की 3 के साथ ये कोई भी x है उसके साथ कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1। और यहाँ पे अब याद ये रखने वाली बात है कि जो आखिरी वैल्यू होगी हमारी इन इक्वेशंस में, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम नाम देंगे p का। ये जो किसकी वैल्यू होगी p की, और यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू होगी वो होगी q की। तो हमें करना क्या है, सिंपली हमें जस्ट करना ये है कि हमें पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है। तो 2 के पॉसिबल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि किस किस के ऊपर 2 जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो वो हमारे पास कौन कौन से इनसे हैं जी, जमा का 1 और नफ़ी का 1, और जमा का 2 और नफ़ी का 2। ये वाली वो वैल्यूज़ हैं जिन पे 2 जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो पॉसिबल फैक्टर्स जहाँ पे q की वैल्यू 1 हो उन क्वेश्चंस में q के फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर सिंपली 1 ही हो सकता है, या -1 होता है या +1 होता है। तो बहरहाल उनकी ज़रूरत आपको इन क्वेश्चंस में, जो पहले 6 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपको p के ही पॉसिबल फैक्टर्स बनाना होंगे। अगर हम अब यहाँ से ये जो 4 हैं इसमें से कोई सी 3 वैल्यूज़ हमने रखनी है जिससे रिमाइंडर हमारा क्या बचे 0, और जिस वैल्यू को रखने से रिमाइंडर 0 बचेगा वो हमारा क्या होगा, हम कह देंगे फैक्टर। तो हम रखते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है p ऑफ x इज़ इक्वल टू x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2। इस इक्वेशन में p ऑफ 1 अगर हम रख रहे हैं 1 का क्यूब माइनस 2x, यानी 2 और x की जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर नफ़ी 1 जमा 2। ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, नफ़ी 2, 2 ज़रब 1 नफ़ी 1 और जमा 2। अब देखें ज़रा, ये जमा 2 इस नफ़ी 2 से गया 1, नफ़ी 1 से गया, बाकी रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 0। x बराबर था 1 के, अगर x बराबर 1 है तो इसको देखें x बराबर है 1, देन 1 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक फैक्टर बन गया हमारे पास x माइनस 1। फिर हम रखेंगे क्या, अब हम रख लेते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू -1 रख के देख लेते हैं। तो p ऑफ -1 जो है वो क्या बन जाएगा, मैं इक्वेशन दोबारा नहीं लिखूंगा, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करूंगा। -1 की पावर आ गई 3, नफ़ी 2 नफ़ी 1 का स्क्वायर माइनस नफ़ी 1 जमा का 2। ये हमारे पास आ रहा है जी क्या, नफ़ी 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन नहीं है बल्कि ऑड है। नफ़ी 2 ज़रब ये नफ़ी जमा 1 हो गया, जमा 1 ज़रब नफ़ी 2, नफ़ी का 2 ही रहेगा, नफ़ी जमा 1 जमा 2। अब देखें ये नफ़ी का 1 जमा 1 से कटा, नफ़ी 2 जमा 2 से कटा, आंसर क्या आ गया 0, जो कि रिमाइंडर हमारा आ गया 0। इसलिए चूँकि x इज़ इक्वल टू -1, देन -1 उधर ले जाएं तो क्या बन जाता है x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी एक हो गया हमारे पास फैक्टर, यानी ये फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2। अब हम रखते हैं x इज़ इक्वल टू 2, तीसरी कंडीशन, तीसरा फैक्टर लेने के लिए अगर हम कहते हैं x इज़ इक्वल टू
2। तो P ऑफ 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन के अंदर 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और नफ़ी का 2, चूँकि नफ़ी x है उसकी जगह है नफ़ी 2 और जमा का 2। ये बन गया 2 की पावर 3 8, नफ़ी 2 2 बार 4, 4 ज़रब 2 8, नफ़ी का ये जमा 2 और नफ़ी 2 कट गए, 8 नफ़ी 8 0। यहाँ पे भी रिमाइंडर आ गया हमारा 0। दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 2 था, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा फैक्टर। तो एंड पे हम लिखेंगे जो इक्वेशन आई हमारे पास x की 3 माइनस 2x की 2 नफ़ी x जमा 2 इज़ इक्वल टू, इसके फैक्टर्स लिखें जी। पहला फैक्टर है x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 1। दूसरा फैक्टर ये जो हमने बनाया। तीसरा फैक्टर क्या है x माइनस 2। अगर इनमें से कहीं पे भी रिमाइंडर 0 ना आता तो आप लिख देते कि ये फैक्टर नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो हमारे पास अगेन वही चीज़ है। यहाँ पे चूँकि Q जो है वो 1 है तो इसकी तो फैक्टर्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा 40 के फैक्टर्स हम बनाएंगे। हम लिख सकते हैं कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 40 किस किस पे डिवाइड हो सकता है, ये लिखेंगे जी। जमा नफ़ी 1 जमा नफ़ी 2 जमा नफ़ी 4, क्योंकि 4 10 बार 40, जमा नफ़ी 5 जमा नफ़ी 8 जमा नफ़ी 10 जमा नफ़ी 20 और जमा नफ़ी 40 खुद भी अपने आप पे डिवाइड हो सकता है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि 40 को डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने इनमें से अंदाज़ा लगा के कोई वैल्यूज़ लेनी है जिनको पुट करने से रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। तो हम लिखते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू, हम रखते हैं 2, देन p ऑफ 2, ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2 की 2 नफ़ी 22 ज़रब 2 जमा 40। तो ये आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 2 बार 4 नफ़ी 44 हो गया, ये 22 2 बार 44 जमा 40। ये कितना बनेगा जी नफ़ी ये 40 और 8 48 माइनस 44 नफ़ी का और नफ़ी 4 नफ़ी 48 इक्वल टू 0 रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब है x माइनस 2 जो है इज़ आ फैक्टर, यानी x माइनस 2। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये माइनस 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स x नफ़ी 2 जो है ये क्या है हमारे पास एक फैक्टर है। अब हम रखते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू, हम रखते हैं जी 4 के। अगर हम 4 रखते हैं तो p ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3 हो जाएगा, 2 का यहाँ पे 4 की पावर 2 हो गया माइनस 22 ज़रब 4 जमा 40, ये बन जाएगा 64। 4 की पावर 3 जो है वो क्या आ गया 64 माइनस 4 2 बार 4 4 पर कितना हो गया जी 16 माइनस 4 2 बार 8 4 2 बार 8 88 जमा 40। अब इनको जमा नफ़ी कर लें ज़रा। 64 जमा 40 कितना बना 104। 88 जमा 6 कितना हो गया, ये जो कि दोनों माइनस की रकमें हैं आपस में होंगी जमा। 88 और 6 94, 94 और 10 104, लेकिन माइनस का इक्वल टू आ गया 0 रिमाइंडर, इसलिए हम कहेंगे x माइनस 4 इज़ आ फैक्टर। ये भी क्या हुआ फैक्टर। नेक्स्ट में हम कौन सी वैल्यू रख लेते हैं जी, हम रख लेते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 5। तो p ऑफ 5 क्या बनेगा, p ऑफ 5 को देखें तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 22 ज़रब 5 जमा 40। ये 5 की पावर 3 कितना होता है जी 25 ज़रब 5 125 माइनस 25 माइनस 5 2 बार 10 5 2 बार 10 और 1 11 जमा 40। लें जी एक दफ़ा एक जैसी रकमों को आप, ये जमा का है ये भी जमा का है, 125 जमा 40 कितना बन गया 165 माइनस 110 और 110 और 25 कितना हो गया जी 35 माइनस 135
165 में से 135 को माइनस कर लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 30, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। सो हम लिखेंगे x -5 इज़ नॉट आ फैक्टर। ये मैं बात कर रहा था, अगर कहीं पे भी आंसर रिमाइंडर का जो है वो 0 के बराबर ना आया तो उसको हम फैक्टर काउंट नहीं करेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू -5 रख लेते हैं जी, तो फिर आ जाएगा p ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर -22 -5 +40 जी। अब उसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, माइनस का फ़र्क है। अब हम देखते हैं, ये आ जाएगा फिर से -125 नफ़ी 25, क्योंकि ये 5 बार 25 जमा का हो जाएगा और जमा नफ़ी 25। यहाँ पे फ़र्क आएगा नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 110 जमा 40। अब ज़रा देखें, ये नफ़ी और ये नफ़ी कितने बन गया जी, 25 और 25 150, लेकिन माइनस का ये 110 जमा 140 भी 150 इक्वल टू आ गया 0। सो चूँकि रिमाइंडर आ गया 0, अब ये नफ़ी 5 इधर आके क्या हो जाएगा, जमा 5। हम लिखेंगे x जमा 5 इज़ आ फैक्टर। तो 3 फैक्टर्स हमारे पास पूरे होने चाहिए। तीनों फैक्टर्स देखते हैं कि पूरे हुए या नहीं। एक फैक्टर हो गया ये, इट इज़ अ फैक्टर, इट इज़ अ फैक्टर। तो 3 फैक्टर्स पूरे हो गए। अब आपने इक्वेशन को लिख देना है कि फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो क्या होंगे, x की 3 माइनस x की 2, x की 3 माइनस x की 2 माइनस 22x जमा 40 इज़ इक्वल टू, तीनों फैक्टर्स को लिख लें, x -2 ज़रब x -4 ज़रब x जमा 5। ये 3 इसके हो गए हमारे पास फैक्टर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमारा हो गया कंप्लीट जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन है। तो फिर से काम वही करेंगे कि पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ आप किसके लेंगे, आखिरी वैल्यू 10। कौन से होंगे वो जी, हमारे पास जमा नफ़ी 1 जमा नफ़ी 2 जमा नफ़ी 5 जमा नफ़ी 10। ये फैक्टर्स होते क्या हैं, फैक्टर्स हर वो वैल्यू होती है जिस पे वो रकम डिवाइड हो सकती है। तो ये जमा का हो या माइनस का हो, डिवाइड तो पूरा पूरा कर सकते हैं। तो अब हम इनमें से कोई ये देखते हैं वैल्यूज़ कोई। इफ x इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब -6 ज़रब 1 का स्क्वायर जमा 3 ज़रब 1 जमा 10, 1 नफ़ी 6 जमा 3 जमा 10। ये 10 जमा 3 हो गया 13, 13 और 1 14, 14 नफ़ी 6 कितना होता है जी 8, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। सो हम कहते हैं ये नफ़ी 1 हो जाएगा इधर आगे, x -1 इज़ नॉट आ फैक्टर। परेशान नहीं होना कि ये तो पहली वैल्यू ये हमारा फैक्टर नहीं बनी, पता नहीं कितने आजमाने पड़ेंगे, इंशाल्लाह कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। तो अब देखते हैं जी, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। अगर हम हमारे पास x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, p ऑफ -1 का क्यूब नफ़ी 6 नफ़ी 1 का स्क्वायर जमा 3 ज़रब नफ़ी 1 जमा 10। ये हमारे पास क्या आ गया -1, नफ़ी 6 ही रहेगा, क्यों रहेगा, नफ़ी नफ़ी जमा 1 बन जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी 6, फिर ये बन जाएगा नफ़ी का 3 और जमा 10। देखिए नफ़ी 6 और नफ़ी 1, नफ़ी 7 और नफ़ी 3, नफ़ी का 10 जमा का 10 इक्वल टू 0 हमारा आ गया रिमाइंडर। सो हम कहते हैं ये नफ़ी 1 इधर आ जाए तो ये बन जाएगा x जमा 1 इज़ आ फैक्टर। नहीं अल्लाह अल्लाह करके हमें पहला फैक्टर तो मिल गया, तो परेशानी वाली बात ख़त्म हो गई क्योंकि फैक्टर्स आना शुरू हो गए हमारे पास जी। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू हम रखते हैं 2। अगर x को बराबर 2 रखें तो फिर हमारे पास p ऑफ 2 जो है वो आ जाएगा 2 की पावर 3 -6 ज़रब 2 की पावर 2 जमा 3 ज़रब 2 जमा 10।
2 की पावर 3 कितना होता है जी 8, 2 2 बार 4, 4 6 बार 24 जमा 3 2 बार 6 जमा 10, 10 जमा 6 16, 16 और 8 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। सो हम कहते हैं ये क्या है हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए x माइनस 2 इज आ फैक्टर। ये लें जी दूसरा फैक्टर भी हमारे पास आ गया। ये आपने याद रखना है, जिस वैल्यू को रखने की वजह से आंसर हमारा 0 आया उसको अगर हम बराबर से इस साइड पे लेके जाएंगे तभी फैक्टर पूरा बनेगा। ये हो जाएगा x माइनस 2। तीसरी वैल्यू कौन सी आप रखें, चौथी वैल्यू कौन सी रखेंगे? आप 5 को रख के देखते हैं, ज़रा इजी हो जाए। x इज इक्वल टू 5। अगर x इज इक्वल टू है हमारे पास 5, फिर क्या हो जाएगा? p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 6 ज़रब 5 का स्क्वायर जमा 3 ज़रब 5 जमा 10, ये 125 माइनस 25, 5 5 बार 25 और 25 6 बार 150 माइनस का 150 जमा 3 5 बार 15 जमा 10। लेंगे बिल्कुल आसान हो गया। 125 और 15 140 जमा 10 150, यानी 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0 जो कि रिमाइंडर है। इट मीन्स 5 को इधर ले आए तो x माइनस 5 इज आ फैक्टर। लेंगे अब हमारे पास तीनों फैक्टर्स हमारे पूरे हो गए। कौन कौन से बने? एक ये बना हमारे पास x प्लस 1 इज अ फैक्टर, दूसरा x माइनस 2 इज अ फैक्टर और x माइनस 5 इज अ फैक्टर। हम लिख सकते हैं 10 इस तरह। जो इक्वेशन है हमारी x की 3 माइनस 6x की 2 जमा 3x जमा 10 इज इक्वल टू पहला फैक्टर x जमा 1, दूसरा फैक्टर है x माइनस 2, तीसरा फैक्टर x माइनस 5। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 की आवाज़ आपको कम आए या बिल्कुल ना आए, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं की, शायद माइक लगाना मैं भूल गया। बट उसके लिए माजरत, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इंशाल्लाह इसमें वो कमी पूरी हो जाएगी। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है जी? पॉसिबल फैक्टर्स बनाने होते हैं। किसके? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ये जो आखिरी वैल्यू है 8, वो क्या होंगे? जमा नफ़ी 1 जमा नफ़ी 2 जमा नफ़ी 4 और जमा नफ़ी 8। मैंने पहले उस वीडियो में, जो अगर आपको आवाज़ आए या ना आए पूरी, उसमें ये बताया कि फ़ैक्टर होने की निशानी क्या है। फ़ैक्टर होने की वो ये है कि जमा जो हो का हो या नफ़ी का हो, लेकिन वो वाली वैल्यू उस रकम को पूरा पूरा तकसीम करती हो। तो 8 किस किस पे तकसीम होता है? 1 पे, 2 पे, 4 पे और 8 पे। अब ये मैटर नहीं करता कि वो जमा के हैं या माइनस के हैं। तो इसमें हमारे पास तो हम इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। फैक्टर कैसे निकालना होते हैं कि कोई ऐसी 3-4 वैल्यूज़ हमने रखनी है जिनको वैल्यूज़ को रखने की वजह से इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाए? 0। तो पहले हम रखते हैं जी 1। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 जो है वो बन जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब जमा 1 का स्क्वायर माइनस 10 ज़रब 1 जमा 8, 1 जमा 1 नफ़ी 10 जमा 8, 8 1 9 9 और 1 10 नफ़ी 10 क्या हो गया जी? 0। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा जी? -1। तो x माइनस 1 जो है ये क्या होगा? इज़ आ फैक्टर, यानी ये फैक्टर होगा हमारे पास। इसके बाद हम रखते हैं -1। इफ़ x इज़ इक्वल टू -1 रखें तो p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब जमा नफ़ी 1 का स्क्वायर नफ़ी 10 ज़रब नफ़ी 1 जमा 8। ये नफ़ी 1 ही रहेगा, पावर इवन है, ये जुफ्त है तो ये जमा का 1 हो जाएगा। नफ़ी नफ़ी जमा 10 जमा 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और 1 11 सॉरी 8 10 यहाँ से 10 और 8 18 और 1 19, 19 नफ़ी 1 आ गया हमारे पास 18। तो ये तो हमारे पास फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि रिमाइंडर इक्वल टू नहीं है 0 के। सो हम लिखेंगे x जो है ये बन जाएगा नफ़ी 1 इधर आके जमा 1, यानी x जमा 1 इज़ नॉट ए फैक्टर।
यानी ये फैक्टर हमारे पास नहीं होगा। तो फिर कौन होगा भाई, हम ये भी देख लेते हैं कौन होगा। अगर इफ़ इज़ x इज़ इक्वल टू 2, अब x को 2 रख के देखें तो p ऑफ 2 जो है वो आ जाएगा 2 की पावर 3 जमा 2 का स्क्वायर नफ़ी 10 ज़रब 2 जमा 8 हो गया 2 की पावर 3 जमा 2 2 बार 4 हो गया माइनस 20 जमा 8। तो ये बन जाएगा, देखें जी 8 जमा 8 16, 16 जमा 4 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0 रिमाइंडर आ गया। सो हम कहते हैं ये 2 इधर आ जाएगा, x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर। देखें जी अल्लाह अल्लाह करके 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। अब तीसरे की तलाश है हमें, और वो हम रखते हैं -4 रख के देखते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू -4 तो p ऑफ -4 जो है वो -4 के क्यूब आ जाएगा जी, -4 का क्यूब जमा नफ़ी 4 का स्क्वायर नफ़ी 10 ज़रब नफ़ी 4 जमा 8। ये बन गया 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 माइनस का 64 जमा 4 का क्या हो गया स्क्वायर जो है वो 16। अब क्या रहेगा वो प्लस का, माइनस था चूँकि ऊपर पावर इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो ये +16 हम ब्रैकेट से बाहर ही लिख लेते हैं। नफ़ी नफ़ी जमा 10 4 बार 40 और जमा 8। लें जी ये -64 है, 40 जमा 16 56, 56 और 8 64। दैट मीन्स कि ये आ जाएगा हमारे पास -64 और जमा का 64 जो कि इक्वल टू 0। सो हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। ये बड़ी आपको मुबारक वाली बात है। x ये नफ़ी 4 इधर आके जमा 4, x जमा 4 इज़ आ फैक्टर। लें जी हमारे 3 फैक्टर्स पूरे हो गए। कौन कौन से, सॉरी ये बन गया हमारे पास, एक फैक्टर आ गया x माइनस 1, दूसरा आ गया हमारे पास, ये तो नहीं है फैक्टर सॉरी, दूसरा फैक्टर कौन सा बना x माइनस 2 और तीसरा हमारे पास x प्लस 4। तो हम इक्वेशन को लिखेंगे कैसे कि x की 3 जमा x की 2 नफ़ी 10x जमा 8 बराबर किसके आया, पहला फैक्टर x माइनस 1, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 और तीसरा फैक्टर x प्लस 4। यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चंस जो है वो मुकम्मल हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये क्वेश्चंस जो हैं, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जस्ट 4 क्वेश्चंस ही इसके मैं आपको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और आप ख़ुद भी करने के काबिल हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।